श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव कासरट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, भव्यात्माओं हमारा विगत दिनों से प्रसंग चल रहा है देव पूजा को लेकर। कल हमने पूजा के प्रथम सोपान के रूप में अभिषेक की चर्चा की थी कि भगवान का अभिषेक पूजा के प्रथम में किया जाता है और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो कल हमने चर्चा की। अब आज हम बात करेंगे पूजा के अंगों की। कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या कहते हैं? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अभी उन लोगों को ये पता नहीं है जो ऐसा कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, उनको ये पता नहीं कि तीर्थंकर भी अब पहले तीर्थंकर सीधे नहीं बने, वे भी पहले भक्त बने फिर भगवान बने। उन्होंने भी पहले गुरु के चरणों में समर्पण किया, गुरुओं के चरणों को प्राप्त किया, भगवंतों के चरणों को प्राप्त किया, जब जाकर के वे उस पद को प्राप्त कर पाए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, पहले भक्त बनना, कम भक्त मत रह जाना। एक कम भक्त जो भक्ति कम करता है वो कम भक्त होता है। हम वो कम भक्त नहीं कह रहे थे, आप समझ जाओ महाराज जी लोग हमारे लिए आप शब्द कह रहे हैं। आप अभी कम भक्त हैं, अभी आपकी भक्ति में कमी है, क्योंकि आचार्य कहते हैं जो भाव भक्ति पूर्वक, जो भाव पूर्ण होकर के भाव के साथ में, पूर्णता के साथ में भक्ति करता है, उसके जीवन में अतिशय घटित होता है। आपके जीवन में अभी तक कोई अतिशय घटित नहीं हो तो समझ लेना कि अभी हमारी भक्ति में कुछ न कुछ कमी है। वो क्या कमी है, उस कमी को हमें जानना है। तो आज हम बात करेंगे उसी कमी की। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यवस्था में दो बात कही जाती है, एक द्रव्य की और एक भाव की। द्रव्य मतलब ये मत समझ जाना, नहीं तो क्या एक बार मंदिर जी के बोर्ड पर लिखा गया क्या द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी। क्या लिखा गया? द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी। पूरा मंदिर का हाल खचाखच भर गया। महाराज जी क्लास लेने पहुंचे तो महाराज को बड़ा आश्चर्य कि आज पहली बार किसी गांव में हम द्रव्य संग्रह की क्लास ले रहे हैं और पूरा हॉल भरा हुआ है। जब महाराज जी ने मंगलाचरण शुरू किया और विवेचन शुरू किया तो आधे जाते से लोग जाने लगे। महाराज को आश्चर्य हो कि ये सब सुनने आए, चले क्यों गए? बाद में पता किया महाराज मंदिर के बोर्ड पे लिखा था द्रव्य संग्रह की क्लास। तो द्रव्य संग्रह कौन सा समझ गए? द्रव्य संग्रह करने का, पैसा इकट्ठा करने की बात समझ गए, इसलिए द्रव्य संग्रह की क्लास में आ गए थे। तो इसलिए वो द्रव्य नहीं, उस द्रव्य की भी आवश्यकता हो सकती है और उस द्रव्य के साथ साथ में एक दूसरा उसका जोड़ीदार, क्या कहा जाता है उसको? भाव। द्रव्य और भाव। हमारे यहाँ 7 तत्वों की बात की जाती है तो 7 तत्वों में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें दोनों चीजें लगती है। द्रव्य संवर, द्रव्य भाव असंवर, द्रव्य बंध, भाव बंध, और द्रव्याश्रव, भावाश्रव, उधर द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। तो यहाँ भी पूजन में भी 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक द्रव्य की व्यवस्था और एक भाव की व्यवस्था।
द्रव्य की व्यवस्था तो हम लोग बहुत कर लेते हैं। अभी जिस दिन ध्वजारोहण में घट यात्रा होनी थी, बाचल परिवार बड़ी अच्छी भरदत्त के थाल भर भर करके और सजा करके लेकर के द्रव्य आए, तो प्रतिदिन आपके लिए द्रव्य की व्यवस्था बना रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं इस द्रव्य के साथ में आवश्यकता किसकी है? भावों की आवश्यकता। बिना भाव के आप भले थाल भर भर के द्रव्य चढ़ा लो, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। और आचार्य कहते हैं पर अकेले भाव से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहा? अकेला भावों से भी कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन आया, महाराज जी मुझे आहार देने के बड़े भाव होते हैं, पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आहार दे दो, पर आहार देने जाना नहीं पड़ता, इच्छा नहीं होती मुझे। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, तुम तो आराम से बैठो, भावों को लगाते रहो। तो आचार्य कहते हैं अकेले भाव से कौन काम करता है? जिसको पात्रता नहीं हो। अकेले भाव से वही काम करता है जिसको पात्रता नहीं हो। आहार दान की, पूजन आदि की जिसको पात्रता नहीं हो, भाव लगाए, भाव पूजन करे, भाव से अनुमोदना कर ले। पर जिसको पात्रता है वो भाव के साथ में द्रव्य भी लगाए, जब ही उसको फल की प्राप्ति होगी। आप पूजन में प्रतिदिन पढ़ते हैं द्रव्यश्च शुद्धि मदिगम्य यथान रूपम भावस्य शुद्धि मदिगाम अधिकंतु काम आलम बनाने विविधान्य बलंग बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषश्च करोमि यज्ञ। क्या है इसका अर्थ? भगवान मैं शुद्ध द्रव्य लेकर के आपके पास आया हूं, जैसा आगम में बताया वैसी व्यवस्था के साथ द्रव्य लेकर के आया हूं, और साथ में उन भावों को, उत्कृष्ट भावों को लेकर के आया हूं। अकेला द्रव्य नहीं, पर आप क्या यहाँ बैठते हैं तो द्रव्य लेकर के बैठते हैं, भाव तो आपके कहीं और होते हैं, होते हैं कि नहीं? द्रव्य तो थाली में रखी है, अच्छी सजी हुई रखी है, पर भाव कहाँ जाते हैं? नहीं रहते ना। भाव तो चाबी में लगे रहते हैं, जैसे आगे से कह रही हैं, हम तो नहीं कह रहे। ताले के अंदर बंद रहते हैं भाव, ताले चाबी भी रहते हैं। वो ऐसा लगता है घर में ताला भी, यहाँ बैठे तो ताला लगा के आए कि नहीं आए। अरे आखिरी में जो आया उससे पूछ लेंगे भैया तू चाबी कहाँ है, बता दे मेरे को। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं तो क्या गृहस्थी में गया नहीं, मुझे पता नहीं ज्यादा, आप ही लोगों से पूछ पूछ के बता देता हूं। मैं तो घर से निकलने पे कह के आते हैं देखना अच्छे से ताला लगा के आना, और जब घर में आप भी ताला लगा के निकलते हो तो 4 बार ताले को पहले क्या करते हो? खींच के देखते हो मैं बराबर लगा कि नहीं लगा। स्वयं पर भी विश्वास नहीं कि मैंने अपने हाथ से ताला लगाया तो लगा कि नहीं लगा। ऐसे उन भावों को आप ताले में बंद करके मत आना, क्योंकि आचार्य कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति भाव न भाव स्मृतिया। आप कितनी भी क्रियाएं कर लें, अगर भाव नहीं है तो क्रियाएं प्रतिफल को प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जब भी कोई कार्य किया जाए तो द्रव्य के साथ में भाव भी होना चाहिए। बिना भाव के कुछ होता नहीं है। आजकल आप देख लो, मंडी में जाओगे तो पहले पूछेंगे क्या भाव है। सब्जी मंडी में जाओगे, मंदिर के सामने, बड़े मंदिर के सामने, पहले पूछोगे क्या भाव है, बाद में पसंद करोगे। अनाज मंडी में जाओगे तो पहले पूछोगे क्या भाव चल रहा है, उसके बाद खरीदोगे। पर यहां पर आते हो तो भाव की बात ही नहीं करते। अरे जब वहां लौकिक जीवन में भाव की बात करते हो तो यहां आकर के 3 लोग के दरबार में आकर के भी भाव की बात करो। वो वाले भाव की बात मत करना, अपने अंतरंग परिणामों के भाव की बात करना कि भगवान मैं इस द्रव्य के साथ में उन विशुद्ध परिणामों को, भावों को लेकर के आया हूं। उस भाव के माध्यम से ही हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, अन्यथा मात्र क्रियाकांड हो जाएगा। एक थाली को उठा के दूसरी थाली में डाल दिया, स्वाहा स्वाहा कर दिया, बस आपके कर्म स्वाहा होने वाले नहीं हैं, द्रव्य जरूर स्वाहा हो गई। इसलिए
जीवन में हम अपने भावों को, परिणामों को शुद्ध बनाने के लिए ही जीवन में हम भगवान की पूजन भक्ति करते हैं। और उस पूजन भक्ति का माध्यम के लिए, क्योंकि हम अगर सामान्य से बैठे रहेंगे, भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर स्तुति पाठ करते हैं तो मन नहीं लगता। लगता है क्या मन? कभी कभी आप स्तुति पाठ करने बैठो तो मन इधर उधर भागता है। इसलिए आचार्य ने कहा तुम्हारे लिए एक अवलंबन दे दिया। क्या? द्रव्य का। किस अवलंबन के साथ तुम अपना भाव भगवान की भक्ति पूजन में लगाओ। क्योंकि मानव मन ही इस प्रकार का है कि उसको बिना अवलंबन के नहीं चल सकता। कहीं भी जाए तो उसको अवलंबन चाहिए। आजकल एक साधन हो गया है मनोरंजन करने का, हर एक की जेब में, हर एक की कमर में लटका हुआ मिलेगा। अवलंबन चाहिए ना, कहीं भी जाओ तो। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने आए हैं, पूजन करने आए हैं, तो एक अवलंबन के रूप में सामने द्रव्य रखी रहती है। और जितनी द्रव्य उत्कृष्ट होगी, हो सकता है वो परिणामों को भी उत्कृष्ट बना सकता है। और जब हम द्रव्य से भगवान की पूजन करते तो हमने देखा कई लोगों को एक इतनी सी प्लेट लेंगे, डिश बोलते हैं हमारे यहाँ डिश, वो टीवी वाली डिश नहीं, खाने वाली डिश, प्लेट। उस प्लेट में इतने से चावल, इतने से पुष्प, 2 चटक, 2 दीप, एक फल, एक 2-4 लोग ऐसे रख करके और पूजन कर लेते हैं। हो गई हमारी पूजन। हमारे द्रव्य की क्या आवश्यकता? हमारा भाव लग रहा है। तो आचार्य कहते हैं ऐसी द्रव्य नहीं चढ़ाओ। द्रव्य चढ़ाओ तो ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में कुछ द्रव्य समर्पित कर रहा हूं मैं। 2-2, 4-4 दाने डाल दिए, हो गया काम। हमने तो बहुत देखा है साहब, क्या एक इतनी सी प्लेट में 5-10 पूजन आराम से हो सकती है। जो करने वाले करते हैं, पर आचार्य कहते हैं तुम अपनी सामर्थ्य को मत छुपाना। शक्ति तस दान, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। तो अपनी जितनी शक्ति है उसके अनुसार से द्रव्य चढ़ाना। द्रव्य में कंजूसी मत करना। कई लोग सोचते हैं द्रव्य चढ़ाएं क्या होगा, मालिक हो जाएगा। अरे मालिक हो जाएगा ये क्यों सोचते हो? तुम अपने द्रव्य को चढ़ा करके अपने भावों को लगाओ। आगे की क्यों सोचते हो कौन क्या ले जाएगा? अगर इस प्रकार की भावों के साथ अगर वो आपने द्रव्य चढ़ा भी दी, इतनी सी भी द्रव्य चढ़ाई, तो आपको कुछ फल मिलने वाला नहीं है। भावों के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ में कि भगवान मैं आपकी पूजन करने आया हूं, मैं निर्मल परिणामों के साथ द्रव्यों को चढ़ाता हूं। उस पूजन के अंग में सबसे पहला अंग कहा आह्वान। क्या कहा? आह्वान। भगवान मैं आपका आह्वान करता हूं। और जब आह्वान किया जाता है तो कैसे किया जाता है? पूरे भक्ति भाव के साथ में। घर में जमाई साहब आए तो क्या होता है? लाला जी आए तो कैसे बोलते हैं? आइए आइए लाला जी। बोलते हैं कि नहीं? बुंदेलखंड में ऐसे बोलते हैं ना, लाला जी। बुंदेलखंड में लाला जी क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? क्यों बोलते हैं? ये इधर वाले नहीं जानते लाला जी क्यों बोलते हैं। जो लाला करता है वो लाला जी। जिस प्रकार आपके घर में आपके लाला जी आए, आप जवाई साहब आए तो आप कैसे करते? आइए आइए बैठिए। ऐसे भगवान के 3 लोग के नाद को हम बुलाते हैं तो उस आह्वान को कैसे होना चाहिए। और उस आह्वान करते समय भगवान की स्थापना कर, भगवान के वहां ठोने में स्थापना नहीं कर रहे हैं, वहां तो हम संकल्प मात्र कर रहे हैं। कई लोगों ने तो स्थापना ही गायब कर दी पूजा में से। ठोना ही गायब कर दिया। ठोने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आचार्यों ने अष्ट मंगल द्रव्यों में मंगल द्रव्य कहा है ठोना। अभी वर्तमान में लोगों ने बदल दिया, उस ठोने की जगह स्वस्तिक ले आए। पर प्राचीन ग्रंथों में और पूज्य यति वृषभ आचार्य देव ने तिलयोपनिषद ग्रंथ में अष्ट मंगल द्रव्यों का वर्णन किया तो उसमें स्वस्तिक नहीं लिखा, ठोना लिखा, स्थापना लिखी है। और स्थापना में हम भगवान को
बिठा नहीं रहे हैं, हम अपने परिणामों को बना करके और संकल्प कर रहे हैं कि भगवान मैं आपकी पूजन करने बैठा हूं, इसलिए संकल्प कर रहा हूं। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, हमने देखा है, अभी भी सभी लोग ये करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लौंग लेंगे, 9 चावल लेंगे। कितने लेंगे? 3 रख के चढ़ाएंगे। अरे भगवान कंजूसों, भगवान का आह्वान कर रहे हो, उसमें भी कंजूसी। अरे जब भगवान का श्रीविहार होता है तब इंद्र भगवान के पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करता है। कितने? 128 स्वर्ण कमलों की रचना करता है। आप 3 लोग के नाथ को बुला रहे हो अपने हृदय में विराजमान करने के लिए, तो एक तो पुष्प चढ़ा करके बुलाते हो क्या? अरे लियो हाथ में पुष्प और क्यों भगवान आइए, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। अरे अच्छे से लेना पुष्प, 6 नहीं लेना, हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे लेकर के आह्वान करना कि भगवान आओ। जिस प्रकार वो सौधर्म इंद्र आपके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना करता है, मैं भी आपके चरणों के नीचे कमल रख रहा हूं, पुष्प रख रहा हूं, आपके आह्वान के लिए रख रहा हूं। कंजूसी मत करना। सब कंजूसी करने वाले हैं, क्या सिखाया ही गया शुरू से ही सिखाया गया कि 3 करके लोग चलाना या 1 लोग चढ़ा देना। इसीलिए हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान का हम आह्वान कर रहे हैं। अरे आप देव बने हैं, देव बने तो भगवान के आह्वान के लिए स्वर्ण कमल बिछा रहे हैं, तो भगवान आप आ रहे हैं तो मैं एक फूल नहीं चढ़ाता हूँ। अब आप लोग बोलते हैं काम बाण विदसनाएं पुष्पम निपामते, चढ़ाते क्या है? कितने पुष्प चढ़ाते हैं? हाथ में कितने सारे रहते ना, एक पुष्प तो नहीं चढ़ाया। अब पुष्प एक बोलते हैं और चढ़ाते हैं बहुत सारे हैं, तो वहां क्या बोलना चाहिए? पुष्पाणी निपामते स्वाहा, बहुत सारे पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार भगवान का आह्वान करते समय उन पुष्पों को हाथ में लेकर के कि भगवान मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, ये आपके चरणों के नीचे कमलों की रचना कर रहा हूं। उसके बाद भगवान आह्वान किया, उसके बाद स्थापना, आपको मैं अपने हृदय कमल में स्थापित कर रहा हूं और आप मेरे हृदय कमल में स्थापित होकर के मेरे निकट रहिए, मैं आपके निकट रहूंगा। पूजा के 3 आह्वान, स्थापना और सन्निधिकरण। सन्निधिकरण का अर्थ क्या होता है? भगवान मैं आपके निकट बैठा हूं, आपके निकट आया हूं। इस प्रकार से भगवान का आह्वान करके और फिर द्रव्य चढ़ाते हैं, अष्ट द्रव्य। क्यों चढ़ाते हैं अष्ट द्रव्य? सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जल। जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। जल का स्वभाव कैसा होता है? शुद्ध होता है और शीतल होता है। तो भगवान आपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया और शीतलता को प्राप्त कर लिया, उस शुद्ध और शीतल अवस्था को मैं भी प्राप्त हो जाऊं ना, ऐसे भावों के साथ मैं आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूं। और शुद्ध अवस्था कब प्राप्त होगी, शीतलता कब प्राप्त होगी? जब हमारा जन्म, मरण और जरा समाप्त हो जाएगी, तभी हमारी उस शुद्धता की और शीतलता की प्राप्ति हो। उसी भाव के साथ भगवान मैं आपके चरणों में ये जल समर्पित कर रहा हूं कि जिस प्रकार आपने शुद्ध और शीतल अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उस अवस्था को मैं भी प्राप्त कर सकूं। उसके बाद नंबर आता है चंदन। अब आप लोग तो वैसे भी क्या सब चीजों में ना स्थापना करके चढ़ा रहे हैं, इसलिए पानी में केसर घोल देते हैं, उसको बना लेते हैं चंदन। करते ना यही, पानी में केसर घोल दी, हो गया चंदन। ध्यान रखना, दोनों विपरीत प्रवृत्ति स्वभाव के हैं। केसर गर्म होती है तो चंदन, आप सोच लो क्या चढ़ा रहे हो। अब आपके जीवन में शीतलता आएगी कहां से? चढ़ा तो केसर रहे हो भगवान के चरणों में, वहां पर तो शीतलता कैसे आएगी? लाओ चंदन,
चढ़ाओ चंदन पे, जब शीतलता मिलेगी। क्योंकि दुनिया में सबसे शीतल वस्तु मानी जाती चंदन। अगर किसी को दाह जब हो जाए तो उसको चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके माध्यम से वो शीतलता प्राप्त होती है। अब क्या परंपराएं चली है, पीला जल चंदन के रूप में चढ़ाना है। हाँ, वो तो रंग आपके जीवन में वो उज्जवल रंग नहीं आने वाला, एक नकली रंग ही रहेगा फिर तो भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान मेरा संसार ताप, मुझे संसार का ताप है। दुनिया में बहुत सारे ताप होते हैं, बुखार को भी ताप कहते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाओगे ना तो उसको क्या बोलते हैं? ताप आली। क्या कहते हैं? ताप आली, मतलब बुखार आ गया। तो संसार भी एक बुखार के समान है, और इस बुखार को शांत करने के लिए हे भगवान इस संसार की दाह शांत हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में चंदन समर्पित करता हूं। ध्यान रखना, आप केसर चढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अगला द्रव्य है अक्षत। भगवान ये जिस प्रकार अक्षत का अर्थ क्या होता है? जो कभी क्षय को प्राप्त न हो वो अक्षत कहलाता है। और जो चावल है वो कभी भी क्षय को प्राप्त होने वाला नहीं। और ये चावल जब रहता है वो हमें शिक्षा दे रहा है किस प्रकार की, ये अक्षय पद कब प्राप्त हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं जब तक आपके ऊपर आवरण है कर्मों का, तब तक आपको अक्षय पद की प्राप्ति नहीं होती। आप देख लेना, चावल जो है ना, धान जब रहता है उस पर आवरण है, तो जब तक आवरण रहता है उसके ऊपर वो उगने की क्षमता रखता है, उग जाता है, उत्पन्न हो सकता है, अंकुरित हो जाता है। पर जब उसका छिलका उतार दिया जाता है, आवरण उतार दिया जाता है, तो वो अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो कभी भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो दो प्रकार के आवरण होते हैं उस चावल पर। एक तो ऊपर कड़ा आवरण होता है, और जो कि बाद में अलग हो जाता है, और एक अंदर लाल कलर का भी आवरण होता है उसके ऊपर। आपको तो क्या मशीन से साफ किया हुआ एकदम वाइट चावल बाजार में मिलता है, पर उस चावल को आप जब कभी भी धान निकालेंगे, धान का छिलका छीलेंगे, तो अंदर एक लाल आवरण भी होता है। वो आपकी स्थिति बता रहा है कि आप भी ऐसे ही हो। बाहरी आवरण इस शरीर, और अंतरंग आवरण कर्म। जब तक ये बाह्य आवरण और अंतरंग आवरण समाप्त नहीं होगा, हटेगा नहीं, तब तक अक्षय पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान आपने उस अक्षय पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं आपके चरणों में ये अखंड अक्षत चढ़ा रहा हूं। उसके बाद आता है पुष्प। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा और सबसे सुभट एक ही कहलाता है, जिसके आगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े योद्धा सिर झुका देते हैं, मस्तक झुका देते हैं। उस सुभट उस योद्धा का नाम है काम। उस काम योद्धा के सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े योद्धा भी अपना सिर झुका देते हैं। वो रावण जैसा प्रति नारायण जिसके पास चक्र था, वो भी काम के वश होकर के और झुक गया और सीता का अपहरण करके ले आया। ऐसे इस योद्धा को आपने समाप्त कर दिया है, उस पर आपने विजय प्राप्त की है। इसलिए उन काम को जीतने के लिए पुष्प ही क्यों चढ़ाते हैं? काम को जीतने के लिए। ध्यान रखना, काम को बढ़ाने वाला होता है पुष्प। अब देख लीजिए शादी ब्याहों में माला कहीं की आती है? फूलों की माला। स्वागत सम्मान हो किसी का तो फूलों की माला। तो ये फूल जो है वास्तव में काम का प्रतीक है। उसको मैं समाप्त करने के लिए आपके चरणों में रख करके जा रहा हूं भगवान,
ये काम मेरा नष्ट हो जाए, ये आपके चरणों में चढ़ा जा रहा हूं, क्योंकि आपने उस काम सुभट को जीत लिया है। इसलिए मैं आपके चरणों में पुष्पों को अर्पित करता हूं। और उसके बाद आता है कौन सा? नैवेद्य। लोग कहते हैं अगर ये पेट नहीं होता ना तो कितना अच्छा होता, शांति रहती, कुछ करना नहीं पड़ता। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर पेट नहीं होता तो कुछ नहीं करना पड़ता, ना कमाना पड़ता ना कुछ करना पड़ता, शांति से बैठे रहते। पर ये पेट जो है ना, यही मामला बिगाड़ देता है। इसके खातिर जाना पड़ता है, दुकान भी और मंडी भी। पापी पेट का सवाल है। इधर से भैया जी कह रहे पापी पेट का सवाल है। अब आप खुद ही कह रहे हो क्या है ये पेट, क्या है? आवाज ही नहीं आ रही है, खाली ये पेट, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। चाय नहीं मिली ना, बैटरी चार्ज नहीं हुई है। तो इस क्षुधा रोग के निवारण के लिए भगवान मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाता हूं। भगवान तो क्षुधा रोग आपका नष्ट हो गया है, आपने इस क्षुधा रोग को नष्ट कर दिया है, इसलिए उस क्षुधा रोग के निवारण के लिए मैं आपके चरणों में ये पुष्प नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। मैंने जिंदगी भर, आज नहीं अनादि काल से मैं भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन खाते चला आ रहा हूं, पर आज तक मेरी ये भूख शांत नहीं हुई। इसलिए उस भूख को शांत करने को, उसको क्षुधा को शांत करने के लिए मैं इस नैवेद्य को चढ़ा रहा हूं। वैसे भी क्या है ना, इंदौर और इधर पूरा मालवा क्षेत्र फेमस है ना खाने पीने के मामले में। चले जाओ इंदौर में 56 दुकान, नाम है इसका 56 दुकान, जो चाहिए सब मिलेगा। अब एक दिन पेपर में आया एक विदेशी व्यंजन है पिज्जा। उस पिज्जा को भी इंदौर वालों ने इंदौर सरीका बना दिया, उस पर जिरामण और सेव डाल करके खाने लगे। कहीं नहीं छोड़ते। इस भूख के लिए तो लोग कहीं भी चले जाएं, कहते हैं कि बनिया कहीं जाएगा तो साथ में एक दाग कपड़े का और एक दाग नाश्ते पानी का, खाने का लेकर के जाएगा। और बुंदेलखंड में तो कहावत है, बनिया की बारात कितनी बजे निकले, अंतों के टाइम तक तो पहुंचे ही जाए। तो भूख के लिए तो आप सोचो, हम इस पापी पेट के लिए इतना करते हैं तो नरकों में क्या हालत होती है। यहाँ तो एक से एक व्यंजन खाते हैं। महाराज जी हमारे मालवा में तो दाल बाटी प्रसिद्ध है, आपको खाना ही पड़ेगी, बिना दाल बाटी के काम ही नहीं चलेगा। और बुंदेलखंड में चले जाओ तो महाराज लुचाई तो खानी पड़ेगी। पर आप सोचो नारियों को क्या मिलता है वहां पर, कुछ भी खाने को नहीं मिलता। भूख कितनी लगती है कि पूरे 3 लोग में अनाज उत्पन्न हो जाए तो वो भी इसको खा जाए तो भी भूख मिटने वाली नहीं है। और पूरे समुद्रों का जल पी ले तो भी प्यास बुझने वाली नहीं है। भगवान अनादिकाल से मैं सब द्रव्य खाता चला आ रहा हूं, आज तक मेरी भूख कभी भी शांत नहीं हुई है। उस भूख को शांत करने के लिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। क्या चढ़ाते हैं आप लोग, क्या चढ़ाते हो? भगवान को भी बना देते हो चिटक चढ़ा करके। चिटक कभी खा के पेट भर लो ना, देख ले मारा पड़ जाएगा। उसके बाद आता है भगवान अगला दीप। दीपक क्या करता है? प्रकाश प्रदान करता है। भगवान जिस प्रकार आपने अपने जीवन में केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त किया और उस मोहांधकार को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में भी उस केवल ज्ञान प्रकाश को प्राप्त कर सकूं, इसलिए आपके चरणों में दीप समर्पित करता हूं।
आप लोग तो बड़े कंजूस लोग हैं कि घी खर्चा ना हो जाए, इसलिए चटक को ईदी करके चढ़ा देते हैं, हो गया काम। अरे पूजन करने बैठे तो कम से कम दीपक तो लगा लो। घी बहुत दिल ला देगा, वो गोलू की दुकान से होता जाएगा, व्यवस्था बना देगा गोलू, इंदौर से लेके आया सोले का घी बना देगा। पर कम से कम पूजन की थाली में एक दीपक तो रखो। भगवान के सामने दीपक जलाओगे तो आपके जीवन में उजियाला हो जाएगा। चिटक चढ़ाओगे तो बिना चिटक 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 सरी के रह जाओगे, फिर चटक जाओगे। तो कम से कम एक दीपक तो जला लिया करो। भगवान आपके चरणों में दीपक इसलिए लेकर के आया हूं कि मेरे जीवन में वो ज्ञान प्रकाश हो जाए, मेरा जीवन भी ज्ञान प्रकाश से भर जाए। इसलिए मैं आपके चरणों में इस दीपक को जला रहा हूं। और अगला द्रव्य है धूप। क्या है? धूप। क्यों चढ़ाते हैं धूप? तो मैं अष्ट कर्मों के नाश करने के लिए धूप को चढ़ाता हूं। और इस धूप को चढ़ाना क्यों है मुझे, क्यों ही धूप ही क्यों चढ़ाता हूं यहाँ? तो जिस प्रकार धूप अग्नि में जल करके और चारों ओर सुगंधि फैलाती है, उसी प्रकार भगवान इस धूप को चढ़ा करके मैं अपने जीवन में कर्मों को नष्ट करके और अनंत सुख की सुगंधि फैला दूं। धूप के रूप में क्या चढ़ाते हैं आप लोग, बताना मेरे को जरा। या तो चंदन छिलाई वो नकली वाली सेंटेड, या फिर लौंग। ध्यान रखना, लौंग कभी भी धूप में नहीं आती। लौंग तो आप एक बार पुष्प में चढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि लौंग जो है वो कली है, वो धूप में नहीं आएगी, पुष्प में तो एक बार आ जाएगी। आप कभी भी लौंग का पेड़ देखना, लौंग के पेड़ में उसकी कली जो रहती ना, ये आपको कली निकाल करके तोड़ करके सुखा करके लौंग बनाई जाती है। तो एक बार आप महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे तो आप पुष्प में लोग चावल नहीं चढ़ाते, लौंग ही चढ़ाते हैं लोग। प्रासुक पुष्प, प्रासुक है पूरी तरह से। हाँ, लोगों को विकल्प होता है सचित मत चढ़ाओ, प्रासुक तो चढ़ा लो। पर लौंग धूप में तो नहीं आती। तो चढ़ाना हो तो चंदन की चिलारी फिर भी माए हम कह सकते हैं चढ़ा सकते हो, क्योंकि धूप का एक अंग है वो भी। धूप दशांग धूप होती है, उसमें रक्त चंदन, श्वेत चंदन आदि सब डलता है, तो एक बार वो तो चल जाएगी। पर लौंग कभी भी धूप में नहीं आएगी। जावित्री आपको पता है क्या है? वो छिलका। जावित्री जो है छिलका है, किसका? जायफल का। जायफल के ऊपर एक छिलका होता है लाल कलर का, वो जावित्री कहलाती है, जो गरम मसाले में डलती है। तो जावित्री छिलका है, उसको धूप में भी नहीं चढ़ाते लोग, फूल में चढ़ाते हैं उसको, पुष्प में भी चढ़ाते कई लोग। वो छिलका है। धूप में धूप बना करके चढ़ाओ, दशांग धूप अच्छे से मर्यादित। और नहीं हो तो आप कम से कम, अभी हमने कहा कि आप चंदन छिलारी तो चला ही सकते, पर ओरिजिनल वाली लाके चढ़ाना, सेंटेड में चढ़ा देना। नहीं तो सेंटेड मिलती बाजार में। अब बात यह है कि धूप कहां चढ़ाना चाहिए। धूप खुशबू कब देगी? अग्नि में जलने के बाद ही देगी। वो अग्नि हम इसलिए रख रहे हैं, अग्नि में इसलिए जलाना है कि भगवान में ध्यानाग्नि रूप, ध्यानाग्नि में कर्मरूपी धूप को जला करके और उस खुशबू को प्राप्त करूंगा। इसलिए अग्नि में धूप चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। लोग तो जल चंदन की कटोरी ना, उसमें चढ़ा देते धूप। काय में चढ़ाना चाहिए था, काय में चढ़ा दी। तो व्यवस्था अगर आपके पास है धूप चढ़ाने के लिए, तो आप एक धुपाला रखो और उसमें धूप चढ़ाओ। हमारे कैलाश दादा थे, सब करके रखते थे व्यवस्था। दीपक भी लगा के रखते थे और धुपाड़ा भी लगा के रखते थे, बिना उसके पूजन नहीं होती थी उनकी प्रतिदिन, और थाल भर करके।
हमारे यहाँ संघ में कलकत्ता के व्यक्ति आते हैं, गणपत जी, उनकी पूजन देख लें आप, प्रतिदिन की, पर्व की नहीं, प्रतिदिन की पूजन। इतनी बड़ी चांदी की थाली में और सामग्री रखते हैं और द्रव्य से चढ़ाते, ऐसे कैसे, मुट्ठी से भर के, ऐसे नहीं चढ़ाते चुटकियों से, मुट्ठी से। बोले महाराज दिया भगवान ने, भगवान को समर्पित, मेरा क्या लगा, तेरा तुझको अर्पण, तेरी भक्ति से मिला, तेरी भक्ति भी समर्पित। उनसे पूछो धंधा काहे के करते हो, बोले पत्थर बेचता हूं महाराज मैं तो। रखते कहां हो, बोले छोटी सी अलमारी उसमें रखता हूं, पत्थर बेचता हूं, छोटी सी अलमारी में रखता हूं, कभी कभी जेब में लेके घूमता हूं। अर्थात वो रत्नों के व्यापार करते हैं, पर वो कहते हैं महाराज ये रत्न नहीं है, पत्थर ही है, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, जो मिल जाता है उससे समर्पित कर देता हूं। ऐसी भक्ति होना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य हो उस हिसाब से चढ़ाओ। धूप इसलिए आपके पास व्यवस्था है, हम तो पहले किला दादा को देखते थे इसलिए हमें याद है। ऐसा भी घर से जितना लेके जाओ उतना ही चढ़ाओ, मंदिर का भी। आप अगर मंदिर में व्यवस्था बना के रखते हैं पहले से चढ़ाओ, मना कहाँ है आपको, पहले से व्यवस्था बना के रखो मंदिर में। घर से हम मुट्ठी भर लेके जाते हैं, पर अगर मंदिर में हमने पहले दिया हुआ है तो वहां से लेने का हम अधिकारी हैं, पर नहीं लेके, पहले से नहीं दिया हुआ है तो अब जितना लेके गए उतना ही चढ़ाओ। पहले अच्छे से भर करके, अभी हमने देखा यहाँ पर एक भैया हैं, रोज झोली भर करके लाते हैं द्रव्य को, हमारे आनंद भैया टोंगिया, रोज पूरा एक दुपट्टे में अच्छी झोली भर करके लाते हैं द्रव्य मंदिर में प्रतिदिन। तो ऐसे लेके आओ द्रव्य, पूजन करना है तो। अब धूप के बाद में नंबर आता है किसका, फल का। भगवान आपने मोक्ष फल को प्राप्त किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया, उस मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए मैं फल चढ़ाता हूं। हमारे यहाँ पूज्य मुनि से अपूर्व सागर महाराज हमें संग में वो कहते हैं, अब अच्छा हरा भरा चढ़ाओगे तो हरा भरा मिलेगा, सूखा सूखा चढ़ाओगे तो सूखा सूखा ही रह जाओगे। तो आप फल लेकर के आए हो, तो ये बादाम चढ़ाते हैं ना, बादाम, कौन सी नहीं, कौन सी पूजा, बादाम कौन सी बोलते हैं, पूजा की बादाम। कौन सी बादाम, पूजा की बादाम, मतलब खाने की बादाम अलग आती है, छाट के लेके आएंगे ज्यादा चढ़े जो। तो भैया पूजा, भगवान कहते हैं जैसा तुम खाते हो, जो आपने खाया जैसा खाते हो वैसे चढ़ाओ। मैं कड़वी बादाम खाते हो क्या, ये बादाम तो कोई नहीं खाता, पर भगवान की भक्ति में चढ़ा रहे हो तो कम से कम ऐसा फल चढ़ाओ। कड़वा फल चढ़ाओगे तो कड़वा फल मिलेगा, अच्छा फल चढ़ाओ भरा हुआ, जो आपके जीवन में सब कुछ भर दे। क्या भर दे, अनंत सुख को भर दे। ऐसे अनंत सुख को भरने वाला भगवान मेरे जीवन में वो फल प्राप्त हो जाए। मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए मैं आपके चरणों में ये फल समर्पित करता हूँ। और आखिरी में आता है सब आठों द्रव्यों को मिला करके क्या चढ़ाया, अर्घ। और अर्घ का मतलब क्या होता है, मूल्यवान। अनर्घ पद प्राप्ति के लिए भगवान मैं आपके चरणों में अर्घ चढ़ा रहा हूं। अनर्घ मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जिसकी कोई कीमत आकर नहीं सकता, ऐसा वो अनर्घ पद अर्थात मोक्ष पद जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, उस पद की प्राप्ति के लिए मैं भगवान आपके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहा हूं। और इन भावों के साथ जो द्रव्य समर्पित करता है उसके साथी से पुण्य का अर्जन होता है। और आचार्य कहते हैं जिसको ऐसे साथी से पुण्य का अर्जन हुआ है वो नियम से निकट भव्य है और उसकी परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। तो आप ध्यान रखना, द्रव्य चढ़ाते समय कम से कम एक प्रकार के परिणाम भाव बना लेना। अभी व्यवस्था नहीं हो पाए तो जब भी आप अपने घर जाओ और अगली बार पूजन करने भगवान की जाओ
तो अच्छी उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के जाना, कंजूसी मत करना, द्रव्य में भी कंजूसी मत करना और भाव में भी कंजूसी मत करना। पूर्ण भाव के साथ में भगवान की पूजन भक्ति करना, क्योंकि बिना भाव के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उस भावों के लिए वृद्धि करने के लिए, भाव की विशुद्धि के लिए द्रव्य का अवलंबन लेकर के पर हम भगवान की भक्ति करें। जो इस प्रकार की भगवान की भक्ति भावपूर्ण से करेगा, उसके जीवन में निश्चित अतिशय ग्रहण, अतिशय प्रकट होते हैं, उसके जीवन में अतिशय घटित होते हैं। बाणतुंग आचार्य देव ने भगवान आदिनाथ की भक्ति की, 48 ताले टूट गए। आप प्रतिदिन भक्तामर का पाठ करते हो, 48 ताले की बात छोड़ दो, एक ताला भी नहीं खुले। क्यों? आपके घर के ताले की चाबी घूम जाए और आप भक्तामर पढ़ने लग जाओ कि मानतुंगाचार्य देव ने भक्तामर के पाठ से ताला खोल लिया था, तो आपका ताला नहीं खुलने वाला। क्यों नहीं खुलेगा? आचार्य कहते हैं वो भाव, वो परिणाम आपके नहीं है जो उनके उस समय भगवान की भक्ति के परिणाम थे। ऐसी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में भी अतिशय घटित हो सकता है, नहीं तो मात्र क्रिया करते चले आ रहे हैं और हम इन क्रियाओं के माध्यम से ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। क्या हो, भगवान की पूजन कर ली, एक दिन में मैंने आज पूजन करने गया, ठाठ से पूजन करी, सुबह से 7 बजे जाकर के 12-1 बजे तक पूजन करी, पर पूजन ही मात्र करी, क्रिया मात्र करी, इसमें भाव कितना लगा ये ध्यान रखना। हमने एक भाई को पहले भी सुनाया था, अभी भाई साहब ऊपर आए थे, इनको हमने सुनाया, हो अर्थभान लगे स्तुति में ध्यान, हो कर्महान। अगर हमें भाव लगाना है तो स्तुति का, पूजा का हमें अर्थ का भान होना चाहिए, अर्थ याद होना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए, तो हमारा उस स्तुति में, उस पूजा में ध्यान लगता है। और जब हमारा इस प्रकार का उस स्थिति में ध्यान लगेगा तो हमारे कर्मों की हानि होती है। तो बाद में पूजा तो हो गई, महाआरती चढ़ गया, सब कुछ हो गया, बाद में क्या होता है? जयमाला भी हो गई। जयमाला में हमने भगवान की स्तुति वर्णन किया पूरा, और उस जयमाला में भगवान के सामने भाव रखे कि भगवान आपने जिस प्रकार से इन कर्मों का नाश करके, एक एक कर्मों की प्रकृति को नाश किया, उस प्रकार मैं भी इन कर्म प्रकृति को नाश करके और उस आपके समान उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकूं। और उस जयमाला को पढ़ करके महाअर्घ चढ़ाया उन्हें प्रभु के चरण में। और सबसे अंत में जब पूजा का अंत आता तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? शांति पाठ पढ़ते हो? पक्का? कैसे पढ़ते हो? शांतिनाथ। अरे भगवान आत्मा शांति पाठ पढ़ रहा है तो कम से कम शांति से तो पढ़ो, उसमें भी अशांति। अब क्या है, आस्तिक भाई ने 12 बजा दिए, पेट में गुदगुदी हो रही है, तो इसलिए भगवान शांतिनाथ हो गया। ऐसा अगर कर लेना, शांति पाठ तो शांति से कर लेना, नहीं तो क्या 5 पूजन जो करते हैं ना, वो कैसे करते हैं मालूम है? एकदम सुपर फास्ट, बिल्कुल। वो कौन सी बुलेट ट्रेन से 5 पूजन हो गई, 1 घंटे में सब कुछ काम निपट गया। क्या किया? निपटा दिया। लोग कहते हैं बाहर हम निपटा के आए हैं, ये भगवान को भी निपटा के चले जाते हैं। तो भगवान को निपटा देना, ध्यान रखना, भगवान के मंदिर में आपको उनको निपटाओगे तो आप निपट जाओगे। और बाद में विसर्जन में क्या भाव बनते हैं? तो विसर्जन में कहा जाता है, शास्त्रों का हो पठन सुगदा, लाभ सत्संगति का, सदवत्तों का सुजस कह के दोष ढाको सभी का। क्या कहा? शास्त्रों का पठन हो, कैसे?
और लाभ कैसा हो? सत्संगति का लाभ हो और सद्वृत्तों का जो 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 सज्जन पुरुष हैं उनके गुणों का मैं सुजस कहूं, सबके लिए कहूं, दोष ढाकूं सभी का, सबका दोष ढाकूं, बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, सबसे प्यारे वचन बोलूं। और आपका मतलब भगवान का, स्वयं का, भगवान का भी और स्वयं का भी रूप का ध्यान करूं। तोनो सेऊ चरण के मोक्षो जोरो न पाऊं। भगवान आपके चरणों की सेवा तब तक मुझे मिलती रहे जब तक कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए। इस भावनाओं के साथ जो भगवान की, जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना करता है उसको निश्चित साथी से फल की प्राप्ति होती है। उस साथी से फल में मोक्ष फल की प्राप्ति विशेष मानी गई है। उस प्रकार से परंपरा से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिसके जीवन में प्रकार भावपूर्ण भगवान की भक्ति पूजा होगी उसको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में भी वो उस प्रकार का साथी से घटे, अतिशय घटे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की।